मोदी सरकार की जड़ हलने का कार्य करेगी महापंचायत। आखिरी फैसला होगा आज जो मोदी सरकार के खिलाफ होगा। इनको समझ जाना चाहिए। आज किसान 9 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, जो बॉर्डरों पर, दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही। हम इन सरकार के खिलाफ क्या क्या न कह सकें, इनके लिए शब्द इतने कम हो गए कि कहने की जरूरत ही नहीं रही। इनको अपने आप ही शर्म आनी चाहिए। ये ऐसी नीच सरकार है जो फिलहाल अफगान में उनका अंदरूनी मामला चल रहा है, उसको लेकर ये बार बार अपना जो नेशनल मीडिया है उसको बार बार प्रचार में लग रहा है कि वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ से हमारे हिंदुस्तान को ये नुकसान होगा, वो पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं। अरे ये मोदी सरकार अपने किसानों के क्यों नहीं चाह रही? इन किसानों के तो दुर्दशा हो चुकी है। और आज आप ये देखिए, जब यो काम का समय लगभग यूपी के में तो आज जीरी पककर तैयार हो चुकी है, उस काम को छोड़कर ये पंचायतें करने की क्या जरूरत है इनको? आपने कहा आज आखिरी फैसला होगा, ऐसे क्या आखिरी फैसला क्या होगा? इस सरकार की नींव लाने का आखिरी फैसला होगा। आज यहाँ से हमारा जो किसान मोर्चा है वो हमें आह्वान देगा, हमें जो आदेश देगा हम उनके आदेश के अनुसार इनकी जड़ें उखाड़ कर फेंक देंगे। सर आप हरियाणा से आते हैं, आपने हरियाणा सरकार का जीना हराम कर रखा है। हमने क्यों आराम कर रखा? इन्होंने मारा कर रखा है। जी चाहता है इनका, वहाँ ये लाठियाँ चार्ज करते हैं। अरे ये ऐसे अगर लाठी चार्ज करने वाले हैं तो वहाँ इनको जहाँ इनकी जरूरत है जम्मू JNK में जाओ, जहाँ उग्रवाद फैला हुआ है, या ISI को वहाँ से लताड़ कर भगाओ। POK है जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको वहाँ से लाठ मार के भगाओ। हम क्या ले रहे हैं? एक नियत थे किसानों पर, इन्होंने 65 साल के बुजुर्ग पर ऐसे अत्याचार, उस पर क्या था, ये बैरिकेड पर पड़े हुए किसान को बार बार लठ लगा रहे हैं। क्या ये किसान के बेटे नहीं है? क्या ये किसान का उगाया हुआ अनाज नहीं खाते? हमें इस बात से बड़ा अफसोस है और हम इस खट्टर सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। अगर हिम्मत हो तो दोबारा कहीं एक जगह आकर दिखाए, हम इनको जान जाएंगे कि ये असली हैं। ये हमें बार बार आपस में भिड़ाने का काम करते हैं। कहीं अपने आप को हमें कुछ हमारे चंद किसानों को अपनी तरफ करके उनको बता रहे हैं कि किसान सब हमारे साथ हैं। सर हरियाणा में इतना तेज क्यों है आंदोलन? तेज मजबूरी है हरियाणा की। जो हमारा कुछ क्षेत्र यूपी का पड़ता है, पंजाब और हरियाणा के अंदर MSP का पता है। हमारी जो अदर स्टेट हैं उनको MSP के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जैसे हमारा MSP पर गेहूँ 1980 का रेट था, आज गेहूँ 1500 1550 बिक रहा है। क्या कारण है? अगर ये प्राइवेट हाथों में चली गई तो इससे भी बुरी दुर्दशा हमारी किसानों की होगी। इसको बचाने के लिए, हमें आने वाली युवा पीढ़ी को बचाने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मजबूरी क्या खर्च नहीं है। 10 महीने से किसान बॉर्डर पर बैठा है, उसको ये इस दिन से सरकार से पूछना चाहिए कैसे बैठा है। ये सरकार मुलाजिमों को तनख्वाह देती है, हमारे जो जमींदार भाई बैठे हैं, हम बैठे हैं, जाते हैं आते हैं, क्या हमारे को क्या तनख्वाह देते हैं? हमारी मजबूरी है। आप हरियाणा से आते हैं, हमें बेहतर बता सकते हैं कि हरियाणा में परिस्थिति क्यों इतनी बदल जाती है कि पुलिस और किसान आपस में टकरा जाते हैं? ये सरकार पर दबाव है, पुलिस प्रशासन के ऊपर है सरकार का। ये सरकार इसको कठपुतली बना रही है और हमें आपस में भिड़ा रही है। लेकिन हम इस प्रशासन को भी अपनी तरफ से बताना चाहते हैं, जैसे चाहे हमारे छोटे जरूर हैं, जैसी हमारी सोच, हम अपनी सोच के अनुसार बताना चाहते हैं कि इनको ये हथियार छोड़ देना चाहिए। अगर हमारा पहले भी बिना नौकरी के गुजारा होता था, आज भी हम अपना इस जमींदारी के तहत अपनी फसल उगाकर अब पेट भर सकते हैं। हम अपनी पुलिस वाले प्रशासन को, भाइयों को, सभी को बता देना चाहते हैं कि ये इस नौकरी को छोड़ दें। अगर सर रीजन क्या है? आप लोगों ने तो बीजेपी को वोट दिया था, फिर आपकी बातें क्यों नहीं सुनी? कहाँ वोट दिया था? वोट दिया था JJP को, इसके बीजेपी के खिलाफ। वो इसकी गोद में जा बैठे, बिकाऊ था। उन्होंने चौधरी देवीलाल को इज्जत को धज्जियां उड़ा दी। प्रधानमंत्री तो बनाए थे ना? नहीं, हमने प्रधानमंत्री बना, हमारे साथ धोखा किया। हम रोहतक से हैं, हमारा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को जबरदस्ती हराया गया, जिनको DC रोहतक ने डिक्लेयर करना था। DC जजर को बुलाकर इनको दीपेंद्र हुड्डा को हरा हुआ घोषित किया गया। और वहाँ भी क्यों नहीं बोला गया? क्यों? पहले जाट आंदोलन के अंदर रोहतक में आग भटक गई थी, इस कारण सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोल वाले अपने घर चले गए। रास्ता कैसे निकलेगा? अब लगता है कोई उम्मीद है? उम्मीद, रास्ता तो निकले सरेगा। ऐसे सरकार को निकालना रास्ता, हमें कुछ नहीं निकालना। हम तो आंदोलन कर सकते हैं, सरकार को बता सकते हैं कि हम दुखी हैं। आंदोलन सरकार के रवैये से लग नहीं रहा आपकी बात मानेगी? ये मानेगी, अब नहीं मानेगी, और तो थोड़े दिन डट के मानेगी। सरकार को हमें वोटों के माध्यम से मना जानते हैं। अगर अब ये काबू नहीं आ रही, अब आगे
आने वाला यूपी का चुनाव होगा उसमें इनको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आप जमींदारों के साथ नहीं हो तो जमींदार भी आपके साथ नहीं है। अब लगता नहीं वोट का डर हो जैसे सरकार इनको जैसा ये आजकल इनका जो रवैया है फूट डालो राज करो, हम उससे सभी जनता जान चुकी है कि ये नहीं चलेगा। अंग्रेजों वाली नीति है इनकी, जैसे जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में गोलियां चलवाई थी, इनके वही हालात हैं। उनका भी एक मकसद था कि हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के अंदर आपस में लड़ाई करवाओ और राज करो, वही भी इनका है। कहीं जातिवाद के आधार पर, हमारे यहाँ हरियाणा में जातिवाद के आधार पर, यहाँ यूपी में धर्म के आधार पर ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब ये सभी हमारे देशवासी इनको जान चुके हैं और समझ चुके हैं कि अब यहाँ ऐसा काम कोई नहीं होगा। सर 6 महीने बाद 2022 आ जाएगा और 2022 में किसानों का दोगुना हो जाएगी, ऐसा सरकार कहती है। इनकी सोच है। दुगना कहाँ से होगी? दुगना जो 1950 का भाव बिक रहा है फसल, आज वो 1500 के भाव बिक रही है। 4 साल पहले जो धान का भाव 4700-4800 रुपये हुआ करता था, आज वो 1600-1700 रुपये है। कैसे हो जाएगी दुगनी आय? इनके जो 2000 रुपये देने से दुगनी आय नहीं होती। हम इनके जो इनकी किस्त आती है 2,000 रुपये की 6000 रुपये पर सालाना, हम उनके भरोसा नहीं है। हम किसान अपना 6000 के बगैर काम चलाते थे, पहले भी चलाते थे, आगे भी चलाएंगे। हमारा उचित रेट दो, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी उसको लागू करे, या पूरे भारत में एमएसपी की गारंटी दे। क्यों भाग रही है? सर मोदी जी ने तो कहा था संसद में कि हम एमएसपी दे रहे हैं और देंगे। कहाँ दे रहे हैं? नहीं, कहाँ है एमएसपी? संसद में बोला है मोदी जी ने बोला है, लेकिन आज भी बताओ एमएसपी पर गेहूं बिका था, आज क्यों नहीं बिक रहा? एमएसपी से नीचे की गारंटी दो कि अगर जो भी फर्म या कंपनी या कोई मिल वाला अगर एमएसपी से नीचे हमारी फसलों खरीदेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसा क्यों नहीं बोलती? संसद भी लगाई थी, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये बिल्कुल बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है। इसको असर करने का कार्य अब यहाँ यूपी से शुरू होगा और इनको आखिर तक हर स्टेट में इनका बुरा हाल हो जाएगा अगर ये जमींदारों की नहीं सुनेंगे। सर एक बात बताइए, ये कानूनी गलत हुए या और काम भी गलत करे सरकार ने? देखिए, कुछ हम नहीं कहते कि हर काम गलत होता है, लेकिन जो ये कृषि कानून है ये बिल्कुल गलत है। जो भूमि अधिग्रहण बिल है वो बिल्कुल गलत था, जो अभी इन्होंने नया थोपा है। एक जो विद्युत बिल लाए थे ये, वो भी बिल्कुल गलत था। कैसे ये थोप रहे हैं? कभी किसी समुदाय के ऊपर कोई काम थोपते हैं, कहीं पाटीदार पीट दिए, कहीं जाट पीट दिए, कहीं राजस्थान में गुज्जर पीट दिए, कहीं ऐसा इनका जो फूट डालो राज करो का नीति है वो अब नहीं चलेगी हिंदुस्तान में। और ये कहीं अफगानिस्तान की सोच करते हैं, कहीं पाक की सोच करते हैं कि पाकिस्तान के तालिबान मिल चुका पाकिस्तान के साथ। ऐसा कुछ नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, आप हरियाणा से आते हैं और यूपी, इन किसानों की दोनों की अलग अलग समस्या है ना? हरियाणा के किसान की अलग समस्या, यूपी की नहीं, किसानों की समस्या सब एक है। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जो भी कार्य होता है वो संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर होता है। सर आपको तो एमएसपी मिलती है, आपके यहाँ बिजली की बिल भी दर कम है, यहाँ तो बिजली भी महंगी है ना, एमएसपी मिलती है? नहीं, वो आगे जो होगा एमएसपी भी मिलती है, कुछ एरिया में एमएसपी दे रहे हैं, वो इसीलिए तो लड़ाई है। लड़ाई इसीलिए फिर लड़ाई इसीलिए है कि एमएसपी की गारंटी पूरे भारत में दे, लेकिन 2-3 राज्यों में नहीं। पूरे भारत की गारंटी के लिए एमएसपी का, कहीं बाजरे की बिकावली है, वो राजस्थान में क्यों नहीं होती है एमएसपी पर? मक्के की बिकावली है, 800-900 रुपए मक्का बिक रहा है, जो 1700 के आसपास है। किसान सड़कों पे पड़े हैं, बारिश भी निकल गई, सर्दियाँ भी निकल गई, गर्मी भी, पर सरकार पर टस से मच नहीं हो रही। कहीं आंदोलन में कमी है क्या? कहीं आंदोलन में कोई कमी नहीं, सरकार गूंगी और बहरी है, सरकार दबाना चाहती है। सरकार की जो नीति है वो दबाव देकर सरकार मनाना चाहती है, लेकिन ये किसान ऐसे समझने वाले नहीं है, ये ऐसे दबने वाले किसान नहीं है, समझदार किसान है, युवा है। ये अपने आप में क्या मान रहे हैं? पीएचडी डॉक्टर की उपाधि है, जो पीएचडी करके आज किसानी कर रहा है उसकी मजबूरी है। क्यों बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है? वो कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी नहीं करना चाहता। अब जो किसान है अडानी अंबानी को बहुत कोसते हैं, 9 महीने के दौरान जो अडानी अंबानी किसानों ने बहुत कोसा है उनको, क्या वजह है? ये सरकार अडानी और अंबानी के 2 हाथों के अंदर बिकी हुई है। ये उनका पैसा भरती होगी, ये किसान इनका पैसा नहीं भरते, ये किसान अपनी मेहनत की रोटी खाते हैं।